इंडिया गठबंधन जो चुनाव अभी है लोकसभा सांसद ममता भूमिया जी है, ममता जी क्या उम्मीद लगा है कि पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र में तमाम मतदाताओं 13 तारीख के इंतजार कर रहे हैं। कितना जल्दी 13 तारीख आए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ममता भूमिया जी को भारी मतों से जिताने का काम करें। आप देख सकते हैं किस तरह 6 विधानसभा में रुझान आ रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में यहाँ की जनता लड़ रही है चुनाव और जनता मन बना चुका है कि इस बार इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बने। और आप लोग सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री गजनी रोल में है, गजनी के रोल में है। जो वादा करते हैं बहुत जल्दी भुला जाते हैं। 2014 में 2019 में उनकी कितने गारंटी आया था, आज फिर डुगडुगिया बना रहे हैं कि मोदी की गारंटी। तो उस समय बताने का काम करे देश के प्रधानमंत्री कि 2014 में 2019 में आपने जो लोगों से गारंटी बताया था कि हम बेरोजगारों को प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, वो गारंटी का क्या हुआ? उन्होंने कहा था कि देश में महंगाई हम कम करेंगे, उसका गारंटी क्या हुआ? आपने कहा था किसान के आय के दुगनी करेंगे, उस गारंटी का क्या हुआ मोदी जी? आप देख सकते हैं उन्होंने बोला था कि महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करेंगे और आज सबसे ज़्यादा महिलाएं पीड़ित अगर कोई प्रदेश में है वही प्रदेश में है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने कहा था कि हम लोगों के बीच में धन लाके सभी के खाताओं में 15-15 लाख देंगे। क्या हुआ मोदी जी आपका गारंटी का? उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, तो मोदी जी आपका गारंटी का क्या हुआ? आज अगर देश में जितने भ्रष्टाचारी है वो भारतीय जनता पार्टी में पद लेकर बैठा हुआ है। आपका स्थानीय विधायक भी किस तरह से भ्रष्टाचार और एक महकमा विश्रामपुर में चलाया है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। कहीं नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि उनको भी पता है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो आलोक चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी का विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जी हो या भारतीय जनता पार्टी के आपके छतरपुर के पुष्पा देवी जी हो या कोई भी विधायक दिख नहीं रहे क्योंकि उनको पता है कि बीडी राम पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र से हार चुका है। जब देश के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट में आए तो हताश थे, निराश थे। क्यों? क्योंकि वो भी जान चुके हैं कि पूरा देश तो हार ही रहे हैं, उसमें पलामू भी हार गए, चतरा भी हार गए और 14 लोकसभा झारखंड का उसमें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहा है। चुनाव अगर यहाँ तमाम ये जनसलाब में आप लोगों को देखे हैं तो उनको मुद्दा चुनना था। प्रधानमंत्री जी जब आए एयरपोर्ट में तो उन्होंने जो वादा किया था मंडल डैम का, वो क्या हुआ? जनता सुनना चाहती थी कि आपने जो शिलान्यास किया आज तक एक भी ईंटा मंडल डैम में नहीं जुटने का काम हुआ। तो वो भावनाओं के साथ खेले। पलामू संसदीय क्षेत्र के तो मतदाताओं के भावनाओं के साथ देश का प्रधानमंत्री खेलने का काम किया कि वो एक ईंटा भी नहीं जुटा। तो वो भावनाओं पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम भी हिंदू हैं, हमें भी आस्था है, मगर उसको भावनाओं के साथ आप वोट नहीं ना ले सकते। वोट मिलेगा मुद्दा पर, वोट मिलेगा विकास पर कि आपने क्या किया है। और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। और निश्चित रूप से आप बोल रहे हैं कि जो हम लोग का घोषणा पत्र जो दिन लॉन्च हुआ वो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का नहीं है, वो घोषणा पत्र इस देश के 140 करोड़ जनता का घोषणा पत्र है। जब राहुल जी जन जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब पद यात्रा में 4000 किलोमीटर जब घूमे, लोगों से मिले तो उनके भावनाओं को समझे, उनके प्रॉब्लम को समझे और उसको घोषणा पत्र में लाने का काम किए। आज 1 लाख रुपया हर महिलाओं को जब मिलेगा सालाना तो 8333 रुपया प्रत्येक एक महिला को मिलने जा रहा है। इससे बड़ा 500 रुपया में रसोई गैस मिलने जा रहा है। महंगाई कम होने जा रही है। तो ये होना चाहिए मुद्दा मंगलसूत्र नहीं होना चाहिए। और हम इस मंच से बोलना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री को कि कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र के पवित्रता को जानता है, मंगलसूत्र का लाज को बचाना भी जानता है।
जब तक कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतागण है तो देश का सरकार में इतना औकात नहीं है कि संविधान बदल देंगे और लोकतंत्र को हटा देंगे। ये चुनाव संविधान बचाने के लिए, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का तो ऐलान है 400 पार। अब देखिए 400 पार, उसी पर तो बोल, वो 400 पार क्यों बोल रहे हैं? वो 450 भी बोलते, 325 भी बोलते। 400 पार इसलिए चाहते हैं कि संसद में 1/2 बहुमत लाकर संविधान को बदल दे। वोट का जो अधिकार आज सभी लोगों को, राजा हो रंक हो, सबका मतदान करने का एक जो है मतदान का अधिकार सबको बराबर है। मगर ये चाहते हैं कि 400 सीट आ जाए और उसको भी हम बदलने का काम करें। वो चिन्हित करेंगे कि रिंकू सिंह वोट देंगे या रामाशीष पांडे जी देंगे, ऐसे चिन्हित करना चाहते हैं। वो संविधान बदलना चाहते हैं। मगर देश में कदापि संविधान और लोकतंत्र के रक्षा करने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण, हमारे शीर्ष नेतागण खड़ा है और कोई मैया के लाल संविधान और लोकतंत्र को नहीं हटा सकता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।